एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कोसाम्बी नगर में पहुंचे। ये नगर विद्वानों और संतों का केंद्र माना जाता था। वहां उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी सन्यासी अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए घूम रहा था। वो जहां भी जाता मशाल जलाकर लोगों के सामने लहराता और कहता, सुनो हे अज्ञानियों, मैं इस मशाल के प्रकाश से तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूं। तुम सब अंधकार में जी रहे हो, केवल मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। वो स्वयं को सबसे महान विद्वान और ज्ञानी समझता था। वो सोचता था कि दुनिया में हर कोई अज्ञान और अंधकार में भटक रहा है, केवल मैं ही वो व्यक्ति हूं जो सबको सत्य का मार्ग दिखा सकता है। जब गौतम बुद्ध ने ये देखा तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाया और बड़ी सहजता से पूछा, वत्स, ये मशाल लेकर क्यों घूम रहे हो? ब्रह्मचारी ने अत्यंत गर्व और अहंकार से उत्तर दिया, हे भिक्षु, ये दुनिया अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है। मैं इस मशाल के माध्यम से सबको सही राह दिखाने निकला हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें सभी विद्याओं का ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने गर्व से उत्तर दिया, हां, मुझे जितना ज्ञान है उतना किसी को भी नहीं। बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रमुख विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और पूछा, कौन सी 4 विद्याएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, 1 शब्द विद्या, भाषा और व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान, 2 नक्षत्र विद्या, खगोल शास्त्र और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान, 3 राजविद्या, नीति, शासन और राजनीति का संपूर्ण ज्ञान, 4 युद्ध विद्या, रणनीति और आत्मरक्षा की संपूर्ण कला। बुद्ध ने ब्रह्मचारी की ओर देखा और फिर पूछा, क्या इन 4 विद्याओं में तुम्हें संपूर्ण निपुणता प्राप्त है? ब्रह्मचारी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। वो जान गया कि उसे इन विद्याओं का पूरा ज्ञान नहीं था। अब उसका अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा। ब्रह्मचारी को पहली बार एहसास हुआ कि वो अभी भी अधूरा है, उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। वो मौन हो गया। फिर उसने बिना कुछ कहे ही अपनी जलती हुई मशाल भूमि पर गिरा दी और बुद्ध के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसने विनम्रता से कहा, हे भंते, मैं अज्ञानता में जी रहा था। जो स्वयं अंधा हो वो दूसरों को रोशनी कैसे दिखा सकता है? गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान का अहंकार करता है वो कभी सत्य को नहीं जान सकता। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना और दूसरों का मार्गदर्शन करना है। ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने बुद्ध से दीक्षा लेने की प्रार्थना की और आगे का जीवन विनम्रता और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझता है वो कभी सीख नहीं सकता। असली ज्ञान विनम्र बनाता है। सच्चा ज्ञानी हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। जो स्वयं अंधकार में हो वो दूसरों को प्रकाश नहीं दिखा सकता। अगर हमारे भीतर ही अज्ञान, अहंकार और गलत विचार भरे हुए हैं तो हम दूसरों का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन सियालकोट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक विशाल भिक्षु संघ आया। ये संघ नगनगर भ्रमण करता हुआ लोगों को सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का उपदेश देता था। सियालकोट में एक प्रसिद्ध वेदपाठी ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत रूढ़िवादी और कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसे अपनी परंपराओं पर अत्यधिक गर्व था और वो किसी भी अवैदिक पंडित या व्यक्ति से नफरत करता था। वो इतना कठोर था कि यदि किसी अवैदिक व्यक्ति की छाया भी उस पर पड़ जाए तो वो स्वयं को अपवित्र मानकर स्नान करता था। भिक्षु संघ को इस ब्राह्मण के बारे में पता चला। उन्होंने विचार किया कि इसका अहंकार और कट्टरता समाप्त कर उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। लेकिन यह कार्य कठिन था। भिक्षु संघ के एक अनुयायी ने ब्राह्मण को सुधारने का बीड़ा उठाया। वो जानता था कि इसे किसी वाद विवाद या तर्क से नहीं
बल्कि धैर्य और सहिष्णुता के बल पर जीता जा सकता है। अगले दिन भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने विनम्रता से कहा, भद्र, क्या कुछ आहार पानी की सुविधा है? ब्राह्मण और उसके परिवार ने भिक्षु की ओर घृणा से देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस मौन साध लिया। उनके चेहरे पर अवहेलना और तिरस्कार स्पष्ट झलक रहा था। लेकिन भिक्षु शांत और स्थिर बना रहा। कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के बाद भिक्षु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन फिर वही दृश्य दोहराया गया। भिक्षु पुनः भिक्षा के लिए ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा और वही प्रश्न किया, क्या आज मुझे भिक्षा मिलेगी? लेकिन इस बार भी उसे केवल चुप्पी और घृणा का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण के परिवार ने उसकी उपेक्षा की और वो चुपचाप लौट आया। ये क्रम लगातार कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन भिक्षु ब्राह्मण के घर आता, भिक्षा मांगता और निराश होकर लौट जाता। लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वो न अपमान से दुखी होता, न क्रोध करता, न ही लौटने का विचार करता। का दिन जब भिक्षु ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था, केवल उसकी पत्नी घर पर थी। नित्य आने जाने वाले इस भिक्षु की सहनशीलता और धैर्य को देखकर ब्राह्मणी का हृदय पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे सकती हूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। यदि उन्होंने देख लिया तो वे मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। भिक्षु मुस्कराया और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। भिक्षु वापस लौट गया। इसी बीच ब्राह्मण घर लौट आया। जब उसे पता चला कि भिक्षु फिर से आया था और उसकी पत्नी उससे सहानुभूति रखने लगी है, तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। वो तुरंत घर से बाहर निकला और रास्ते में जाते हुए भिक्षु को रोक लिया। उसने क्रोध में कहा, तुम हर दिन मेरे घर क्यों आते हो? कितनी बार तुम्हें मना कर चुका हूं। आखिर तुम्हारा ये क्रम कब तक जारी रहेगा? भिक्षु शांत बना रहा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक मैं जीवित हूं। भिक्षु की इस अडिगता और धैर्यपूर्ण उत्तर ने ब्राह्मण को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार सोचा कि कोई व्यक्ति इतना सहनशील और धैर्यवान कैसे हो सकता है। अब तक वो भिक्षु को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन आज उसे स्वयं अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, भिक्षु, मुझे क्षमा करो। अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सहिष्णुता में है। तुमने बिना एक भी कठोर शब्द कहे मुझे पराजित कर दिया। उसने उसी क्षण भिक्षु के चरणों में सिर झुका दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और सहिष्णुता से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। क्रोध और अहंकार को प्रेम और सहनशीलता से जीता जा सकता है। यदि भिक्षु तर्क वितर्क करता तो ब्राह्मण कभी नहीं बदलता, लेकिन उसकी अडिगता और शांत व्यवहार ने उसे पराजित कर दिया। अच्छाई की राह पर अटल रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम और करुणा किसी का भी हृदय बदल सकते हैं। भिक्षु के धैर्य ने ब्राह्मण के कट्टर हृदय को भी नरम कर दिया। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है। धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ा बल है जो पत्थर को भी मोम बना सकता है। गौतम बुद्ध एक दिन निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर गहन ध्यान में लीन थे। वो स्थान अत्यंत शांत और निर्मल था। चारों ओर घने वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। मंद मंद बहती शीतल वायु ध्यान के लिए और भी अनुकूल थी। बुद्ध ने सोचा, ये स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ समय बाद उस सघन शांति को अचानक एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुष्चरित्र पुरुष एक वेश्या के साथ वहां आ पहुंचे। वे मदिरा के नशे में चूर थे। वे असंयमित व्यवहार कर रहे थे।
उन्होंने हंसी ठिठोली और शोरगुल से उस पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया। बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा से वे अनभिज्ञ थे, लेकिन उनकी असभ्य गतिविधियां उस स्थान की पवित्रता नष्ट कर रही थी। उन्हीं लोगों के बीच एक वेश्या भी थी, जिसे वे अमोद प्रमोद के लिए लाए थे। वे उसे अपमानित कर रहे थे और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक जैसे ही उसे एक अवसर मिला, वो भाग निकली। वो जंगल के अंधकार में कहीं गायब हो गई। मदिरा के नशे में डूबे वे लोग कुछ देर तक इसका आभास ही नहीं कर सके, लेकिन जब उनका नशा कुछ कम हुआ तो वे उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों ने ध्यानमग्न बुद्ध को देखा। उनमें से एक ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने यहां से किसी को जाते देखा है? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हां, यहां से कोई गया था। दुष्टों ने फिर पूछा, क्या वह एक सुंदर स्त्री थी? बुद्ध ने फिर से सहजता से उत्तर दिया, मुझे ये ज्ञात नहीं। अब उन दुष्टों ने निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने पूछा, क्या आपने यहां से एक निर्वस्त्र स्त्री को जाते हुए देखा? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और पूर्ण शांत स्वर में उत्तर दिया, यहां से कोई व्यक्ति गया जरूर था, लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष, ये पहचानना मेरे लिए असंभव है। दुष्टों ने आश्चर्य से पूछा, आपको ये कैसे ज्ञात नहीं हो सकता? तब बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब तो दिखता है, पर जल उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जब मन वासनाओं से मुक्त हो जाता है तो वो स्त्री पुरुष वस्त्र निर्वस्त्र का भेद करना भूल जाता है। जब तुम्हारा मन भी शुद्ध और विकार रहित हो जाएगा, तब तुम भी इस अंतर को नहीं देख पाओगे। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वे दुष्ट लज्जित हो गए। उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू आ गए। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया। वे अपने पापपूर्ण कर्मों पर पछताने लगे। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वे वहां से ये प्रतिज्ञा करके गए कि अब से हम किसी नारी का अपमान नहीं करेंगे और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि साधुता विकार रहित होती है। संतों की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता, वे सबको समान रूप से देखते हैं। शुद्ध मन वासनाओं से परे होता है। जो मन विकारों से मुक्त होता है, वो स्त्री पुरुष, जाति धर्म, रूप रंग का भेद नहीं करता। अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा संभव है। बुद्ध के वचनों से दुष्ट पुरुषों का हृदय परिवर्तन हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मार्गदर्शन से कोई भी बदल सकता है। शुद्ध मन ही सच्ची साधुता है। बुद्ध का यह उत्तर हमें सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों की बजाय अपने आंतरिक विकारों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य वचनों से यह सिद्ध कर दिया कि साधुता का अर्थ केवल भगवा वस्त्र पहनना नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और समदृष्टि में निहित है। जो अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेता है, वही सच्चा साधु होता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। बुद्ध जहां भी जाते, वहां के लोग उनके ज्ञान, शांति और करुणा के संदेश सुनने के लिए आतुर रहते। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में तेजी से फैल गया और थोड़े ही समय में नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी तथा राजपरिवार के लोग उनसे दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। उन सभी ने भगवान बुद्ध को अपने अपने निवास पर भोज के लिए आमंत्रित किया। वे सभी चाहते थे कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके यहां पधारें और भोजन ग्रहण करें। बुद्ध सभी के निमंत्रण को शांत भाव से सुन रहे थे और अपनी स्वभावगत मुस्कान के साथ सभी का आभार प्रकट कर रहे थे। इसी बीच वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। आम्रपाली पहले एक गणिका थी, लेकिन कुछ समय पूर्व ही बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उसने अपनी गणिकावृत्ति त्याग दी थी। अब वो पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रही थी और एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो चुकी थी। आम्रपाली ने भी बुद्ध से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया, हे तथागत,
कृपया कल आप अपने शिष्यों सहित मेरे निवास पर पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। सभी लोग ये देख रहे थे कि बुद्ध अब तक किसी भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार वे मुस्कराए और तुरंत आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, कल हम निश्चित रूप से तुम्हारे घर भोजन के लिए आएंगे। ये सुनकर वहां उपस्थित राजा, व्यापारी और नगर के प्रतिष्ठित लोग स्तब्ध रह गए। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, इतने सम्माननीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। फिर एक गणिका का आमंत्रण क्यों स्वीकार लिया? वो इस विषय पर असंतुष्ट और व्यथित था। जब सभी लोग चले गए, तब शिष्य ने अपनी उलझन और संदेह को बुद्ध के समक्ष रखते हुए पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया, फिर आपने केवल आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? वो तो पहले गणिका थी। क्या आपको ये उचित लगा? बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उस शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, ये सच है कि आम्रपाली पहले गणिका थी, लेकिन अब वो अपने अतीत के पापों को छोड़ चुकी है। वो पश्चाताप की अग्नि में तपकर निर्मल हो चुकी है। अब उसका हृदय पवित्र और निष्कलंक हो गया है। क्या तुमने कभी ये सुना है कि यदि कोई नदी पहले गंदी थी और अब स्वच्छ हो गई हो, तो कोई उसमें स्नान करने से मना करता है? शिष्य ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति बुराई में लिप्त रहता है, उससे दूरी बनाए रखना उचित है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे कार्यों का परित्याग कर चुका हो, उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम उसे स्वीकार करेंगे तो वो और अधिक सद्गुणों की ओर बढ़ेगा, किंतु यदि हम उसे ठुकरा देंगे तो हो सकता है कि वो पुनः बुराई की ओर लौट जाए। शिष्य को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध की बातों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों सहित आम्रपाली के घर पहुंचे। आम्रपाली ने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के उपरांत वो बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अज्ञानवश अनेक पाप किए, लेकिन अब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहती हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम पहले ही अपनी बुराइयों को त्याग चुकी हो। सच्चा त्याग मन और हृदय में होता है। अब तुम भी एक साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करो और धर्म का प्रचार करो। आम्रपाली ने उसी क्षण अपना संपूर्ण वैभव और संपत्ति त्याग दी और बुद्ध के संग में सम्मिलित होकर साध्वी का जीवन अपना लिया। इस कथा से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पश्चात्ताप से हृदय की पवित्रता संभव है। कोई भी व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से पहचाना नहीं जाता, बल्कि उसके वर्तमान आचरण से उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति बुराई त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ता है, तो उसे समाज में स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। बुराई करने वाले से दूरी रखनी चाहिए, लेकिन सुधार करने वाले को अपनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अभी भी पाप में लिप्त है, तो उससे बचाव करना चाहिए, लेकिन अगर वो सुधर चुका है, तो उसे अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता मन की निर्मलता में है। केवल जन्म, व्यवसाय या अतीत से कोई महान या हीन नहीं होता। व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता ही वास्तविक श्रेष्ठता है। प्रेरणा देने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यदि बुद्ध आम्रपाली को अस्वीकार कर देते, तो हो सकता था कि वो पुनः अपने पुराने जीवन में लौट जाती, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार कर साध्वी बनने का मार्ग दिखाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें उनके अतीत के कारण तिरस्कृत करना चाहिए। बुद्ध ने यह दिखाया कि सच्ची स्वीकृति बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होनी चाहिए। यदि हम दूसरों को उनके अतीत के कारण अस्वीकार कर देंगे, तो हम उन्हें अच्छा बनने का अवसर ही नहीं देंगे। लेकिन यदि हम उन्हें प्रेम, करुणा और स्वीकृति देंगे,
तो वे भी नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बदलाव संभव है, बस उसे स्वीकारने का साहस चाहिए। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध राज्य में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ शिष्यों का एक बड़ा समूह भी था, जो उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करता और उनके संदेशों को आगे फैलाने में सहायक बनता। बुद्ध प्रतिदिन प्रवचन देते, जिसमें साधारण जनता से लेकर प्रतिष्ठित व्यक्ति तक बड़ी संख्या में उपस्थित होते। बुद्ध के प्रवचन सरल, प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक होते थे, जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को छू जाते थे। वे न केवल जीवन के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते, बल्कि लोगों को सच्चाई, नैतिकता, संयम और करुणा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते। इन्हीं प्रवचनों में एक दिन नगर सेठ का पुत्र भी आया। वह एक युवा, उत्साही और जिज्ञासु व्यक्ति था, जो सत्य की खोज में लगा रहता था। जब उसने पहली बार तथागत बुद्ध का प्रवचन सुना, तो वो अत्यंत प्रभावित हुआ। वो नित्य प्रति प्रवचन में आने लगा और बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वो अपने परिवार और मित्रों के समक्ष बुद्ध की असीम प्रशंसा करता और उन्हें सर्वोच्च और अद्वितीय ज्ञानी कहता। उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा गहरी होती चली गई और वो स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगा कि उसे ऐसे महान गुरु के दर्शन और उपदेश प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध के एक शिष्य से अनुरोध किया कि वह उसे तथागत बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर प्रदान करे। शिष्य ने उसकी भावना को समझा और उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध के दर्शन पाकर युवक ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा भाव से कहा, भगवन, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी न तो पहले कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। आप अद्वितीय हैं। युवक की ये बात सुनकर तथागत बुद्ध ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वत्स, क्या तुमने ये जान लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हो चुके हैं? क्या तुम भविष्य भी देख चुके हो कि आगे और कोई ऐसा नहीं होगा? युवक अवाक रह गया। वो लज्जित होकर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसके पास बुद्ध के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझते हुए कोमल स्वर में कहा, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी की तुलना मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार अपनी विशेषता रखता है। किसी को सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित है, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय और स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। युवक ने गंभीरता से बुद्ध की बात को सुना और उसे आत्मसात कर लिया। उसने समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अतिशय भक्ति या अंधश्रद्धा बुद्धिमानी नहीं है। ये कथा हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। अति प्रशंसा और अंध भक्ति उचित नहीं होती। किसी भी ज्ञानी या विद्वान की प्रशंसा करना उचित है, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देना अज्ञानता है। ज्ञान और सत्य सीमित नहीं होते। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न व्यक्तित्व अपनी अपनी श्रेष्ठता रखते हैं। सद्भावना और सम्मान आवश्यक है, परंतु निष्पक्ष दृष्टिकोण भी जरूरी है। हमें किसी की महत्ता स्वीकार करनी चाहिए, परंतु बिना तर्क और विवेक के किसी को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। सतर्कता और खुले दिमाग से सीखना आवश्यक है। बुद्धि और ज्ञान को सीमित न करें, बल्कि हर समय नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। श्रेष्ठता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर समय, हर काल और हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। इसलिए किसी की तुलना करना या उसे सर्वोच्च घोषित करना उचित नहीं है। हमें हमेशा निष्पक्ष रहकर हर व्यक्ति के गुणों को स्वीकार करना चाहिए। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। प्राचीन काल में वैशाली नगरी अपनी समृद्धि, सौंदर्य और विलासिता के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजमहल, बाजार और उत्सवों की चमक दमक दूर दूर तक विख्यात थी। इसी नगर में एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक वेश्या वासवदंता निवास करती थी। वो इतनी रूपवती थी कि नगर के धनाढ़ और प्रभावशाली लोग भी उसके प्रेम के लिए लालायित रहते थे, लेकिन वो किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देती थी। एक दिन उसी नगर में भगवान बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आया।
ये भिक्षु युवा, बलशाली और अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी और मुखमंडल पर ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। वो किसी सामान्य युवक की भांति सुंदर तो था ही, लेकिन उसका आत्मिक सौंदर्य और भी अधिक प्रभावशाली था। भिक्षा के नियमानुसार भिक्षु को केवल 3 घरों में भिक्षा मांगने का अधिकार था। जब वो एक घर के सामने खड़ा हुआ और भिक्षामदेही कहा, तो ये घर वासवदंता का ही था। वासवदंता जैसे ही बाहर आई, उसने अपने द्वार पर अद्वितीय सौंदर्य और तेजस्विता से भरपूर उस भिक्षु को खड़े देखा। उसकी आत्मा जैसे उस भिक्षु को देखकर बंध गई। जो स्त्री अब तक स्वयं को संपूर्ण नगर का आकर्षण केंद्र समझती थी, वही पहली बार किसी पुरुष के प्रति आकर्षण और अनुराग से भर गई। वासवदंता ने मोहक स्वर में कहा, भिक्षु, भीतर आओ, कुछ देर ठहरो। भिक्षु ने अत्यंत शालीनता और निस्पृहता से उत्तर दिया, देवी, मैं अभी नहीं आ सकता। वासवदंता ने मुस्कुराकर पुनः आग्रह किया। भिक्षु तो कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ तो पाओगे ही। लेकिन भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि कुछ देना चाहती हो तो द्वार पर ही दे दो। वासवदंता स्तब्ध रह गई। आज पहली बार किसी पुरुष ने उसे अस्वीकार किया था। भिक्षु की उदासीनता और आत्मसंयम ने उसे और अधिक मोहित कर दिया। वो उसे अपलक देखती रही, लेकिन भिक्षु कुछ क्षण ठहरकर आगे बढ़ गया। जैसे ही भिक्षु वहां से चला गया, वासवदंता की आत्मा बेचैन हो गई। वो पहली बार विरह के ताप में जलने लगी। वो दिन भर उसी भिक्षु के बारे में सोचती रही। धीरे धीरे उसने नृत्य करना बंद कर दिया, संगीत छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। जो स्त्री दिन भर हंसती गाती थी, वो अब पूर्ण रूप से मौन हो गई। नगर के अमीर और शक्तिशाली लोग उसके द्वार पर आकर उसे अपने उत्सवों में आमंत्रित करते, लेकिन वो किसी को भी स्वीकार न करती। एकांत उसका जीवन बन गया। चिंता और विरह के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। वो बीमार पड़ गई और धीरे धीरे उसकी सुंदरता मुरझाने लगी। अब कोई भी उसे देखने तक नहीं आता था। वासवदंता दिन रात उसी भिक्षु को याद करती रहती। उसके हृदय में अप्राप्त प्रेम की ज्वाला जल रही थी, जो उसे धीरे धीरे अंदर से समाप्त कर रही थी। उसके शरीर पर घाव होने लगे और वो इतनी दुर्बल हो गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। कुछ समय बाद वही भिक्षु दोबारा वैशाली आया। जब उसे ज्ञात हुआ कि वासवदंता गंभीर रूप से बीमार है, तो वो उसके घर पहुंचा। दासी ने आकर वासवदंता से कहा, देवी, वही भिक्षु आए हैं जिनके लिए तुमने इतना दुख सहा। वासवदंता ने क्षीण स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं, जब मैं सुंदर थी तब उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। अब मैं कुरूप और बीमार हो गई हूं। अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं? लेकिन भिक्षु भीतर आ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, जब तुम सुख में थी तब तुम्हारे चारों ओर प्रशंसकों की भीड़ थी, लेकिन दुख की घड़ी में वे सब तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने अपनी पवित्रता और करुणा से वासवदंता की देखभाल की। उन्होंने उसे आत्मिक प्रेम और वास्तविक शांति का अनुभव कराया। भिक्षु की सेवा से वासवदंता का मन शुद्ध होने लगा। उसकी वासना समाप्त हो गई और धीरे धीरे उसे आत्मबोध हुआ कि सांसारिक प्रेम क्षणिक है, लेकिन आत्मिक प्रेम अनंत और शाश्वत होता है। भिक्षु ने वासवदंता को बुद्ध के पास ले जाने का निर्णय लिया। वे उसे लेकर श्रावस्ती गए, जहां उस समय भगवान बुद्ध का प्रवास था। वासवदंता ने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे तथागत, मुझे दीक्षा दो। मैं अपना जीवन शुद्ध और पावन बनाना चाहती हूं। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली और बोले, वासवदंता, अब तुम अपने अतीत को त्याग दो। जो हो चुका है वो बीत गया। जीवन का पुनर्जन्म तुम्हारे हाथ में है।
अपने जीवन को आत्मज्ञान और करुणा के मार्ग पर ले जाओ। इसके बाद वासवदंता को दीक्षा दी गई और वो भिक्षुणी बन गई। अब उसने संसार का मोह त्याग दिया और अपने जीवन को ध्यान, सेवा और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। सच्चा प्रेम भौतिक सौंदर्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर आधारित होता है। सांसारिक प्रेम क्षणिक होता है, लेकिन आत्मिक प्रेम शाश्वत होता है। चलें, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सदैव यात्राएं करते रहते थे। उनका जीवन सत्य, करुणा और धैर्य का संदेश देने के लिए समर्पित था। उनके उपदेश सीधे लोगों के हृदय में उतरते थे और उनके जीवन में गहरे परिवर्तन लाते थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा पर निकले। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य की किरणें तीव्रता से जल रही थी और चारों ओर भीषण गर्मी का वातावरण था। इस लंबी यात्रा से बुद्ध और आनंद दोनों ही थक चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध ने एक घने वृक्ष के नीचे रुकने का निश्चय किया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, हमें कुछ देर यही विश्राम करना चाहिए। कुछ देर विश्राम करने के बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मुझे पानी लाकर दो। आनंद तुरंत उठ खड़ा हुआ और आसपास जल स्रोत की खोज करने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहां कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं थी। हां, एक छोटा सा नाला अवश्य था, जिसमें पहाड़ों से झरने का पानी बहकर आ रहा था। लेकिन उसी समय कुछ बैलगाड़ियां उस नाले से होकर गुजरी थी। उनके पहियों के कारण पानी में कीचड़ और धूल घुल गई थी, जिससे पानी अत्यंत गंदा और पीने योग्य नहीं था। आनंद ने जब यह देखा तो वो खाली हाथ वापस लौट आया। आनंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध के पास ही बैठ गया। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, वहां जो नाला है उसका पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। मैं किसी और स्थान पर जाकर साफ पानी लाने का प्रयास करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं आनंद, तुम पुनः उसी नाले पर जाओ और वहीं से पानी लाओ। आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भंते, मैं अभी अभी वहां से लौट कर आया हूं और वो जल पीने योग्य नहीं है। मैं किसी नदी की खोज करूंगा और वहीं से स्वच्छ जल लेकर आऊंगा। बुद्ध ने बड़े धैर्यपूर्वक कहा, नहीं आनंद, तुम पुनः नाले पर जाओ और वहीं से जल लाने का प्रयास करो। आनंद को बुद्ध की बात माननी पड़ी। वो फिर से नाले की ओर चल दिया। जब आनंद फिर से नाले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में पहले जो कीचड़ और धूल थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठ चुकी थी। अब पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल दिख रहा था। यह देखकर आनंद अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कमंडल भरा और मुस्कुराते हुए बुद्ध के पास लौट आया। जब आनंद ने बुद्ध को पानी दिया तो बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, आनंद, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, हां भंते, मैंने सीखा कि यदि हमें निर्मलता प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, देखो आनंद, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। जब हम क्रोध, चिंता या किसी परेशानी से घिर जाते हैं तो हमारा मन भी अशांत और गंदे पानी की तरह हो जाता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें तो वो अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है। आनंद को बुद्ध की ये शिक्षा अत्यंत प्रिय लगी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो जीवन में कभी भी अधीरता नहीं दिखाएगा। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है।